टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमें इसमें क्या दिया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ 15 मीटर डीप सर्कुलर वेल इज, यानी कि डायमीटर हमारा क्या है 4.2 मीटर और डीप हमारा कितना डीप है 15 मीटर। डीप यानी कि उस कुएं की गहराई हमारी कितनी है 15 मीटर। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द डायमीटर ऑफ वेल। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि डायमीटर के साथ में जो दिया गया आप उसी को ही डायमीटर ले लो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायमीटर आपका लास्ट वाला है, क्योंकि डीप वेल, आप लाइन का मतलब समझिए आपको क्या दिया गया है। मैथ में कई बार ऐसे खेल के जाता है आपसे। 4.2 मीटर। आपका कितना आ जाएगा 2.1 मीटर आपकी रेडियस आ गई। और अब आपका डीप कितना दिया गया आपको, डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल आपको कितनी दी गई है 15 मीटर। इसको आप एच भी डिनोट कर सकते हो, एच लिख देना, आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप एक बात देखिए, कुएं को प्लास्टर करना है, यानी कि उसके चारों तरफ ही करना है, ऊपर और नीचे तो नहीं करना ना, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। कितना है आपका 2πr/h। आर आपके पास कितना है 21। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 है, तो 10 आ जाएगा 1 के बाद, यानी कि 10 आ जाएगा नीचे। और एच आपके पास कितना है 15। कैंसिल आउट हो जाएंगी ऐसे। अब आपका ये कितना आ जाएगा 198 मीटर की स्क्वायर मीटर में है ना। अब आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट निकालनी है आपको। 1 मीटर की कितनी कॉस्ट दी गई है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग मीटर की स्क्वायर। आपके पास कितना खर्चा दिया गया 40 रुपीज है। और आपको कितना निकालना है, कितने मीटर का निकालना है आपको 198 मीटर का निकालना है। कॉस्ट निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7,920 रुपीज। ये आपकी आ गई कॉस्ट, ये आपको निकालनी थी कॉस्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डायमीटर कौन सा है और आपकी डेप्थ कितनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इसको डायमीटर ले लिया तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपका रेडियस क्या है, ये इसका निकलेगा 2.1 और आपकी एच कितनी है 15 मीटर। इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा आपको जो रेडियस और हाइट दी गई है वो किस यूनिट में है, और आपको जो कॉस्ट निकालनी है वो किस यूनिट में निकालनी है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।
स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया गया है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ होलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 4.5 मीटर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस इज 4.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ इट्स इनर एंड आउटर साइड एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर। आपको ये दिक्कत नहीं है, मीटर में डाटा है और मीटर में ही आपको कॉस्ट दी गई है। और इफ इट इज 8 मीटर टॉल, टॉल का मतलब क्या है, आपकी हाइट क्या रहेगी 8 मीटर। सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको हाफ फार्मूले की वैल्यू आपको दी गई है। आप बिना रेडियस निकाले भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपका बिल्कुल सही होएगा। आपका पहले हम दिया हुआ लिखते हैं द इनर कितनी है आपके 4.5 मीटर। आप एक इसका फॉर्मूला देखिए, इनर सरकमफ्रेंस को आप क्या लिख सकते हो, सी, कैपिटल सी आई एन। ये आपका क्या होगा, इनर सरकमफ्रेंस। ये इसका फार्मूला क्या रहेगा, 2 पाई, इनर का आप स्मॉल आर ले लो और एच आपकी हाइट है। ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या रहता है, हाइट तो अभी आएगी नहीं। सरकमफ्रेंस का फार्मूला रहता है आपका 2 पाई आर। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4.5 मीटर। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करनी है ना, यानी कि उसके चारों तरफ ही होएगा। इसका क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर आपका कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच। एच आपको पता है, एच आपको कितनी दी गई है, 8 मीटर। आप लिख सकते हो हाइट ऑफ पाइप, पाइप की हाइट तो इक्वल ही रहेगी, इनर भी आउटर भी। आप देखिए 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमको पता है 4.5 है, मल्टीप्लाई में एच करना है हमें। 2 पाई आर की वैल्यू पुट करते हैं, 4.5 इंटू में 8। क्यों, एच की वैल्यू हमारे पास 8 है, 2 पाई आर की वैल्यू हमको पता है। आपको रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले तो रेडियस निकाल लोगे, कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद सेम ही चीज की मल्टीप्लाई करके करोगे, इसमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं, वो लॉन्ग ही खींचना है आपको। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही करोगे, आपका बिल्कुल सही है, आपको सरकमफ्रेंस दी हुई है जब भी। ठीक है, तो ये अब आपका कितना आ जाएगा, 36 मीटर। अब ये तो था आपका इनर का एरिया। अब क्या आएगा, आपकी आउटर। पाइप भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप पूरी हेडिंग भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम ज्यादा होगा, आप पूरी हेडिंग लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ पाइप कितनी दी गई है, इसका फार्मूले में क्या आएगा, आप बिग आर कर लोगे क्योंकि आपको आर का डिफरेंस रहेगा। ये आपको दी गई है 4.6 मीटर। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, सी आउटर का ये लिख देते हैं, ये इसका फार्मूला भी सेम रहेगा, पाई आर बिग कर देते हैं, एच, एच आएगा ही नहीं क्योंकि सरकमफ्रेंस है। हाइट सिर्फ एरिया में आएगी, आपकी सरकमफ्रेंस में मत लगाना। आप ये बार बार इसीलिए समझा रही हूँ मैं आपको, कहीं आप ये गलती कर दो। ठीक है, ये आपको 4.6 मीटर दी गई है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टू पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू हमको पता है
मल्टीप्लाई में h ही है बस, 6 इंटू में 8, ये आपका आ जाएगा 36.8 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। आपको क्या निकालना है, दोनों को पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आपका क्या है, इनर वाला ऐड करना है प्लस वो कर्ड सरफेस एरिया, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। इनर सरफेस एरिया प्लस में आउटर सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका 36 मीटर प्लस में 36.8 मीटर, ये आपका आ जाएगा 72.8 मीटर, ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालते हैं हम। आपकी कितनी दी गई है, 20 रुपीज पर मीटर दी गई है। पर मीटर को ऐसे लिखेंगे स्लैश और मीटर, ठीक है। और अब आपको क्या निकालनी है, द कॉस्ट ऑफ $72.8 मीटर की स्क्वायर, सॉरी ये मीटर की स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है, ये भी मीटर की स्क्वायर आएगा और ये भी मीटर की स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एरिया है, आप भी ध्यान रखिएगा। आपका कितना आ जाएगा 1456 रुपीज, ये आपके कॉस्ट आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसका डायमीटर जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट ऑफ क्या है आपके पास, होलो आयरन पाइप है, तो आप डायरेक्टली आयरन पाइप भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, होलो पाइप भी लिख सकते हो। कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया गया, उसके डायमीटर जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो डायमीटर कितना दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर डायमीटर। आयरन पाइप कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 1 सेंटीमीटर थिक, यानी कि थिक भी है वो, चौड़ाई में कितना है 1 सेंटीमीटर मोटा है। आइए क्वेश्चन आपका किसकी तरह होएगा, ये आपका होएगा एग्जाम्पल नंबर 16 की तरह। ये देखिए इसमें दिखाया गया है ना, ये पाइप है, ये 1 सेंटीमीटर तो चौड़ा है यहाँ से, ये वाली चीज 1 सेंटीमीटर है, और लंबाई आपकी कितनी है 20, और डायमीटर आपको कितना दिया गया है, यानी कि यहाँ से लेके इस एंड तक 25, यानी कि आउटर रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 25/2। ठीक है, ये कैसे निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। आउटर रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 25/2, ये होता है 12.5 सेंटीमीटर। और ये आपका कैसे डिनोट करेंगे आप, बिग आर से, ठीक है।
बिग आर आपकी कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये बिग आर आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 2 पाई बिग आर एच। इसमें क्या है, आपको ये देखिए क्वेश्चन के हिंट में क्या दिया गया, आपको पाई की वैल्यू एंड में पुट करनी है। क्यों पुट करनी है इसका रीजन भी बता देती हूँ, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, आपसे होएगी नहीं और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम पाई लेके चलेंगे और आखिरी में बिल्कुल लास्ट के आंसर में आप पाई की वैल्यू पुट करोगे, इसलिए ये आपको बोला गया है। और पाई आपको लास्ट में क्या लेना है 22/7। अब आप ये देखिए 2 पाई आपका एज इट इज रखना है, बिग आर आपका है 12.5, पॉइंट का 10 नीचे लिख लेते हैं। एच आपके पास कितनी है 20, 10 से 10 कैंसल आउट, 4 इंटू में 125 हो जाएगा आपका 500। और पाई पाई में आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आपका था आउटर का। अब इनर क्या आएगी, जब कोई भी पाइप आपका 1 सेंटीमीटर कम है, थिकनेस है, तो वो घटा देंगी तो आपकी क्या आ जाएगी इनर की, इनर रेडियस। आपकी कितनी हो जाएगी 12.5 में जितनी भी थिकनेस है वो आप घटा दोगे। सपोज करो आपकी यहाँ पे 1 है, अगर 2 होती तो यहाँ पे क्या इतना माइनस करते 2, 3 होती तो 3 माइनस करते, बट आपका क्या है 1 है तो आप क्या माइनस करोगे 1। आपकी कितनी आ जाएगी 11.5 सेंटीमीटर। ये आपकी आउटर रेडियस होगी। एच आप इधर लिख लोगे, आपको मिस्टेक ना हो बार बार। एच आपके पास 20 है। इनर कर्ड सरफेस एरिया कर लेंगे अब। आपके पास कितना आ गया 2 पाई, इसमें क्या है स्मॉल, इनर आर को आप स्मॉल आर से डिनोट करोगे, ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा आसानी होगी आपको। बिग आर आपकी ये है, स्मॉल आर आपकी ये है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो स्मॉल आर 11.5। ठीक है, 2 पाई आपका 11 पॉइंट का हटा लेते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 460 पाई। ये आ गया आपका सेंटीमीटर की स्क्वायर में आएगा। ये तो आपका आ गया एरिया। अब आपके सर्कुलर एंड भी तो है ना, क्योंकि इसने आगे क्या बोला है डिटरमाइन द होल सरफेस एरिया ऑफ आयरन पाइप। तो 2 सर्कुलर एंड भी तो होते हैं, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड। ठीक है, ये आपका क्या आएगा 2 एंड का है तो 2। और फार्मूला क्या होता है पाई आर की स्क्वायर होता है ना, बट आपकी आउटर और इनर है तो इनर में से आउटर में से सॉरी इनर वाली घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट ए का आपने फार्मूला देखा होगा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। इसको कैसे ओपन करते हो आप, इसको ऐसे ओपन करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी करते हैं ना। यहाँ पे भी तो ऐसे ही है आर की स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 2 पाई आर प्लस में स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज, फिर आर बिग आर माइनस में स्मॉल आर। ठीक है, ये आपको इजी हो रहेगा। 2 पाई की वैल्यू पाई 12.5 माइनस सॉरी प्लस 11.5, और यहाँ पे क्या आएगा 12.5 माइनस में 11.5। ठीक है, 2 पाई बाहर आ गया आपका। ये ऐड करोगे तो आपका 24 आएगा और यहाँ पे आएगा 1। 24 को 1 से करोगे तो 24 ही रहेगा, 2 से करोगे तो 48 पाई आ जाएगा। अब आपको होल निकालना है, यानी कि आउटर का भी ऐड करना है इनर में और ये 2 सर्कुलर एंड का भी ऐड करना है।
अब आप टोटल ऐड कर दोगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्लस आएगा। कर्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब ये है प्लस में एरिया ऑफ टू एंड्स। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है, आप डायरेक्ट भी पूरी पूरी हेडिंग लिख सकते हो। ये प्लस में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड, ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। सारों को ऐड कर देते हैं। 500 पाई प्लस में 460 पाई प्लस में 48 पाई, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा ये 1008 पाई। ठीक है, अब आपको पाई की वैल्यू भी तो रखनी है। पाई की वैल्यू आपको बोला गया है बिल्कुल लास्ट में रखनी है ना, ये तो आ गया आपका लास्ट ही है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2217 अपॉन में 7, और डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर की स्केल। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अगर आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।